लोग मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में डोम एक कनेक्शन है त्याला 3-3 ओलं मारता आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं भाई खल्ला के दगड़ी चाल में, जहां से लोगों से आज जानेंगे जिस तरीके से देश में बीमारियां लोगों को अपने चपेट में ले रही हैं। डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बड़ी ही तेज़ी से पूरे देश में फैला हुआ है। ऐसे में मुंबई महाराष्ट्र में किस तरह से है, अगर बात की जाए तो देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, और उसमें भाई खल्ला जो है, अगर बात करें तो भाई खल्ला इलाके में किस तरह से मरीजों की संख्या के आंकड़े कितने बड़े हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ से आज हम लोगों से जानेंगे। साथ ही साफ सफाई को लेकर जिस तरह से देश में स्वच्छ अभियान चलाया जाता है, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है, लेकिन मुंबई में अगर बात की जाए, भाई खल्ला में अगर बात की जाए तो कितना साफ सफाई रखा गया है, इसके बारे में भी यहाँ से जानेंगे। सबसे पहले यहाँ से जो लोग हैं उनको हम अपने कैमरे में कैद करेंगे। अपने कैमरामैन प्रकाश सांचला से चाहेंगे इन तमाम लोगों को जो है अपने कैमरे में कैद करें, क्योंकि आज जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, जो इस शो में जुड़े हैं और अपनी आवाज़ को जो है प्रशासन तक, बीएमसी प्रशासन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश होगी हमारी कि इन तमाम लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पूरा देश जो है बीमारियों से सदमे में है, क्योंकि लगातार जो है लोगों की जानें जा रही हैं। वहीं हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल में बेड भी नहीं मिलता। तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं आम लोग। अब इन तमाम लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ कितनी साफ सफाई है, कितने मरीज पाए गए। इन तमाम सवालों के साथ यहाँ पर हम इन तमाम लोगों से जुड़ते हैं। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज डेंगू और मलेरिया का प्रकोप पूरे देश में फैला है, अगर हम भाई खल्ला दगड़ी चाल की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से देखते हैं, कितना प्रकोप है? यहाँ पर हम लोग हैं, सबसे पहली बात तो बहुत गंदगी है, जिनकी वजह से हमारे यहाँ के दो चार बच्चे जो हॉस्पिटल में एडमिट करे गए और 3-4 ज़ईफ़ लोग हैं, उम्र दराज है, उनको भी यानी कि कोई बीमारी नहीं, लेकिन डेंगू ने इतने परेशान कर दिया कि मच्छरों से बीमार पड़े हुए सब लोग। और बहुत सी तकलीफ़ें हमारे यहाँ पर है, जिसकी वजह से जो गटरें भरी है, इसके लिए कोई देख रेख कोई नहीं है। सिर्फ नेता लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। उसके लिए कोई साफ़ सफाई कुछ नहीं करते, सिर्फ आते अपना होप दिखाते, हमको ये वोट दो, हमको ये दो, हमको वो दो, बस खत्म। कुछ वोटिंग तक का इनका काम है और कुछ नहीं इनका काम है। गंदगी देखने तक का हमारे अब तक के कोई नहीं आया, सिर्फ देखते हैं, बोले हाँ भाई हमारा हो जाएगा। आज एक आदमी दिखा दिए, दूसरा आदमी कल आता ही नहीं है, और हमारी कोई देख रेख नहीं है, सिर्फ गंदगी है और गंदगी के सिवा कुछ नहीं हमारे पास। आपसे जानना चाहेंगे, बीएमसी साफ सफाई को लेकर चाचा करोड़ों रुपए खर्च करती है। ये कहा जाता है कि कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव की जाती हैं, सफाई कर्मी जाते हैं, धुआं छिड़का जाता है। क्या लगता है कितना छिड़काव और दवाइयों का यहाँ पर होता है? बीएमसी तो अपना काम करती है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो छुट्टी पर रहते हैं और काम नहीं होता है, ठीक से ढंग से काम नहीं होता उन लोग का, तो उनको थोड़ा कंप्लेंट वगैरह करने चाहिए। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर हम बात करें तो लोगों की जो शिकायतें हैं, बीएमसी का जो छिड़काव है वो कहीं ना कहीं कम होता है, क्योंकि बीएमसी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आते हैं। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से आज पूरे देश में बीमारियाँ फैली हुई हैं, भाई खल्ला दगड़ी चाल में किस तरह से क्या पोजीशन है? हमारे यहाँ सब बीमार पड़े, 40 में बच्चे बीमार पड़े, हॉस्पिटल लेके जाओ तो कोई एडमिट नहीं करता है। वारिस पठान को लाते, ये नेता को लाते, वो नेता को लाते, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। और वादे बड़े बड़े करते हैं और काम कुछ नहीं करते। और गंदी हमारी सब गंदगी भरी है, गटरें भरी है, सब गंदगी कचरा इतना भरा हुआ है बिल्डिंग के पीछे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। सब हम लोग को तकलीफ हो रही है और कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। नेता लोग भी हम लोग का कुछ नहीं करते। हमारे आजू बाजू में सब नेता है, लेकिन हमारा कुछ नहीं करते। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से साफ सफाई का हमने जायजा लिया, काफ़ी गंदगी का अंबार है, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन हम लोग गंदगी में कब तक रहेंगे? ऐसी गटर के कीड़े गटर में रह रहे जैसा रेंगते। बाकी है तो जो भी है ना, हमारी सफाई हम चाहते हैं, अवाम कुछ नहीं चाहती है, खाली सफाई और अच्छा मतलब नेता हमारा काम करे। और बच्चा जो बीमार है ना, बच्चों का है ना कोई अच्छा दवा पानी इलाज, अगर सफाई रहेंगे तो क्यों बीमार हो जाएंगे?
सफाई नहीं है बोल के तो इतनी बीमारी हो जा रही है। सब कोई आते हैं, देखते दिखाते हैं, जाके कंप्लेंट दे तो आके सफाई करेंगे, नहीं कंप्लेंट दे तो सफाई नहीं होती। और जो भी है ना चाय पानी भी देंगे बोले तो नहीं आते वक्त पे। आपसे जानना चाहेंगे क्या कितनी साफ सफाई रखी जाती है? बहुत सफाई रखती है। हमारी बहुत तबीयत खराब थी अभी परसों, अब थोड़ा ठीक हुआ है। ये गंदगी से और बीमार हो जाती हूँ मैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर हमने देखा कचरों का अंबार लगा हुआ है, कितने दिन से ये कचरा रखा गया है यहाँ? ये तो करीब 8 महीने हो गए। 8 महीने से हम लोग झेल रहे हैं गंदगी, कचरे, बच्चे उसी कचरे में खेलते, उसी हाथ से जाके घर में खाना खाते और बाद में मालूम पड़ता डेंगू मलेरिया हो गया, अट्टा रोट लेके भागना पड़ता है। ये 8 महीने से गंदगी है इधर। जब से रिपेयरिंग में गया, जब से कोई झाड़ू वाला सही से साफ नहीं करता और कोई कचरा नहीं उठा के लेके जाता है। 8 महीने से ये गंदगी भरी हुई है। बीएमसी कर्मचारी कितने दिन पर आते हैं यहाँ साफ सफाई करने? नहीं आते, 2 दिन 3 दिन पे एक दिन आएंगे, 4 दिन गायब हो जाते हैं। हफ्ते में 2 दिन समझो आते, 4 दिन नहीं आते। जब से बीमारियों का प्रकोप फैला है क्या कोई ऐसी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, धुएं का छिड़काव ऐसा कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। महीने में एक बार, खाली 8 महीने में 2 बार सिर्फ धुएं वाला आया है बस। क्या पोजीशन हमारे गली का, अंदर चल के देखो क्या पोजीशन है। कोई आता नहीं, आते बोलते नहीं आते। तो आज हम इतने गंदगी में हमारे बच्चे बीमार पड़े, बड़े बूढ़े बीमार पड़े। हाथ से साफ कर रहे कचरा हम लोग। तो मुंशी गवर्नमेंट काय के लिए है? गवर्नमेंट काय के लिए है? सफाई के लिए। चाय पानी भी देते तो भी चाय पानी दो तो लेते, साफ करते फिर चले जाते। तो बोल रहे ना म्यूनसिपालिटी वाले को पैसा भी देते, साफ नहीं करते। हाँ, कचरे का ये बिल्कुल अगर बात की जाए तो लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही, लोग गंदगी के अंबार में रहने को मजबूर हैं। लेकिन जिस तरीके से बीएमसी ये दावे करती है, कीटनाशक विभाग बनाया जाता है, धुआं छिड़कने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो क्या ये लोग सुरक्षित हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आज बीमारियां लोगों के अपने चपेट में ले रही हैं। ऐसे में लोग अब पूरी तरीके से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। अरे 24 घंटा में झाड़ू वाले की तरह मैं अपने हाथ से गटार साफ करती हूँ, क्योंकि पूरा बाथरूम रात दिन भरा रहता है। हमको बाथरूम में जाने की हिम्मत नहीं है, रात दिन ऐसा हमारी हालत है। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज आपकी में। आवाज आपकी हम भाई खल्ला दगाड़ी चाल में हैं, जहां से आज फिर हम लोगों से जानेंगे, आपसे जानना चाहेंगे साफ सफाई को लेकर कितना ध्यान रखा जाता है यहाँ पे? बहुत कम ध्यान रखा जाता है, जितना होना चाहिए। आप देखिए खुद इतना सारा पड़ा है अभी भी गान, वो हटेगा तो क्या वहाँ से बास कम होगी, मच्छर मक्खी उस पर बैठना बंद होगा। फिर जो कई गरीब लोग हैं अपना घर में खर्चा चलाएंगे कि दवा गोली में पैसा डालेंगे। जरा क्या साफ सफाई रहेगी जितनी तो बीमारी कम होगी लोगों की। चाचा अगर बात की जाए आंकड़ों की, जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर हम दगड़ी चाल की बात करें तो यहाँ पर कितने पेशेंट ऐसे पाए गए हैं और कई जगह हमने देखा जान भी लोगों के जा चुकी है इस घातक बीमारी से? हकीकत है दगड़ी सामने जो है गंदगी जो से दुनिया का सबके घर में पानी जाता है, सब आदमी बीमार पड़ता है। म्यूनसिपालिटी देखभाल जो से ये इधर ध्यान देता नहीं है और जो ये गंदगी ऐसा है कि इधर रहने के लिए सब मजबूर है। बिल्कुल हम अपने कैमरामैन प्रकाश साचला से चाहेंगे सबसे पहले इन तमाम लोग जो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, नवयुवक हों, सब लोग जुड़े हैं। और साथ ही हम वो कचरा भी दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से यहाँ पड़ा है और बीएमसी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आते हैं। वो कचरा आप देख सकते हैं कि हम अपने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से बाजू में दोनों साइड बिल्डिंग है और बीच में ही कचरा डंप किया गया है। हालांकि अगर बात की जाए तो बीएमसी कर्मचारी जो है यहाँ पर ये दावे होते हैं बीएमसी से कि बीएमसी की कचरा साफ करने की गाड़ियाँ रोज जाती हैं, कर्मचारी रोज डस्टबिन का डब्बा लेके घूमते हैं, लेकिन क्या वो कर्मचारी अपना काम पूरी तरीके से ईमानदारी से करते हैं? ये महिलाओं से फिर से जुड़ेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि कचरे को लेकर बीएमसी कर्मचारी की अगर बात करें तो बीएमसी की तरफ से ये कहा जाता है कि हम सफाई कर्मचारी लगा दिए हैं, वहाँ पर साफ सफाई होता है। कितने दिन पे कचरा लेने आते हैं? साफ बिल्कुल नहीं करते। 4 दिन 8 दिन से वो लोग आते हैं। सफाई तो बिल्कुल नहीं है। बच्चे हमारे गंदगी से, गंदा पानी हमारे घर में आता है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ, एक तो म्यूनसिपालिटी का नाम है दवाखाने का, लेकिन म्यूनसिपालिटी ने अंदर नोट खाते। गरीब नहीं दे सकता, पैसे वाला देगा, गरीब कहाँ से देगा? गरीब के बच्चे लोग की जान जाएंगी क्या? नहीं है, कुछ नहीं है। खाली वोट दो, वोट देने के टाइम बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते। बाद में जाएंगे तो बात करने को तैयार नहीं रहते। हम नहीं पहचानते, तुम कौन है, ऐसा बोलते।
और जब वोट लेने का टाइम रहता है तो क्या बोलेंगे, हाँ हाँ हम करेंगे, सब करेंगे। तो क्यों नहीं करते? हाँ, फिर जाएंगे तो बोले बेड खाली नहीं है, ये नहीं है, तो आखिर कहाँ जाएंगे? गरीब कहाँ जाएगा बताओ? आप कुछ कह रही? हाँ, मैं लेक म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल में आते तो बोले बेड नहीं खाली है, वेंटिलेटर नहीं खाली है, आईसीयू नहीं खाली है, तो अपने मरीज को वापस लेके आना पड़ता है। गटर में देखो भरी रहती है हमेशा। हम लोग अपने हाथ से साफ करते हैं, म्यूनसिपलिटी वाले को पैसा देते हैं चाय पानी का, कचरा उठाने के लिए वो लोग तैयार नहीं रहते। जो गटर में से निकालते हैं कचरा वो उठाने के लिए तैयार नहीं रहता। पैसा दो तो हम कचरा उठा के लेके जाएंगे। तो हम लोग ऐसी जिंदगी है, हमारे बच्चे हम लोग काट रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या जी। क्या कुछ साफ सफाई यहाँ पर रखी? हाँ नहीं, चाली में कोई साफ सफाई नहीं है सर। हम लोग को इतनी परेशानी है, बारिश अभी देखो कल से परसों से कितना हो रहा है। अब बारिश का पानी पूरा गटर भर जाता है, गटर साफ नहीं हो पाता है, बच्चे लोग पढ़ने के लिए नहीं जाता है, बोलता हम लोग पानी में नहीं जाएंगे पढ़ने। मैं तो बोली ना कि जितना पानी भरता है ना हमारे घरों के अंदर आ रहा है पानी, और बच्चे है ना गटर भरती है तो स्कूल जा नहीं पाते हैं। बच्चों का है ना कोई चीज़ का सहूलियत नहीं है, और हर चीज़ का है ना ये अपना धुएं वाला नहीं आता है, और ये दवाई वाला नहीं आता है, दवाई वाला नहीं आता, धुएं वाला नहीं आता है। ये सब जरा सहूलियत हो जाएंगी तो हमको भी है ना परेशानी जरा दूर हो जाती है ना। क्या कभी आपने शिकायत की इसको लेकर? किसके लिए शिकायत की है जाके, लेकिन कोई हमारी शिकायत लेते नहीं है तो क्या करेंगे? हाँ, एक ब्रिज पे जाते भी है, 5-5, 6-6 घर के जाके है ना कंप्लेंट देते हैं। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात करें तो लोगों की शिकायत नहीं सुनी जाती। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का कहना, आपसे जानना चाहेंगे आप नवयुवक को, आज जिस तरह से बीमारियाँ लोगों को अपने चपेट में ले रही है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? इससे भविष्य देश का आगे नहीं बढ़ेगा जो हिसाब से ये बीमारियाँ है, क्योंकि ये कचड़े गिरे वहाँ पे मच्छर होते, बीमारी फैल रही है, बच्चे लोग सब बीमार है। जितने हमारे यहाँ के 8 से 10 बच्चे एडमिट है कस्तूरबा हॉस्पिटल में, और न धुएं वाला आता है न दवाई वाले आते हैं। मुझे धुएं वाले को एटलीस्ट देके 8 महीना हो गया, ना यहाँ पे धुएं का छिड़काव हुआ है, ना दवाई का छिड़काव हुआ है। तो क्या आगे बढ़ेगा देश? बच्चे बीमार रहेंगे, स्कूल नहीं जाते, उनको भी बहाना मिल जाता है, क्या आगे बढ़ेगा देश हमारा? बिल्कुल, यानी बात की जाए तो यहाँ पर धुएं वाले नदारत है। बीएमसी की तरफ से ना कोई छिड़काव होता है, ना कोई जागरूकता अभियान किया जाता है। हालांकि बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी लोगों को जागरूक करने की बात कही जाती है। लोगों से आह्वान किया जाता है कि आप अपने आसपास का इलाका साफ रखें ताकि कोई घातक बीमारियां जो है आपको ना अपनी चपेट में ले। लेकिन अगर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो जो ये पूरा इलाका जो है दगड़ी चाल जो है, ये 204 वार्ड क्रमांक 204 में आता है, जहाँ की नगर सेवक हैं वंदना गौली। हम उनसे भी उनकी राय लेंगे कि आखिर बीएमसी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों शिकायत नहीं सुनी जाती। इन तमाम चीज़ों पर उनसे भी पूछेंगे, हम उनसे भी जानेंगे, उनकी भी राय रखेंगे। लेकिन पहले यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे जानते हैं। आप कुछ कह रही थी, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे 3 साल से हमारे गली में बहुत तकलीफ है। इतना पानी भरता है कि हमारा बाथरूम रात दिन भरा रहता, तो मच्छर कितनी होंगी, कितना क्या होगा, हम परेशान है रात दिन। मैं तो 24 घंटा बीमार रहती हूँ, और 24 घंटा में झाड़ू वाले की तरह मैं अपने हाथ से गटार साफ करती हूँ, क्योंकि पूरा बाथरूम रात दिन भरा रहता है। हमको बाथरूम में जाने की हिम्मत नहीं है, रात दिन ऐसा हमारी हालत है। और इधर तो कोई आँख खोल के देखता नहीं, पूरे चाली में गंदगी, चलने का रास्ता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, हमारे इधर कोई आँख खोल के नहीं देखता है। बहुत परेशान है हम लोग 3 साल 4 साल से। आपसे जानना चाहेंगे साफ सफाई को लेकर यहाँ पर कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप अपने आप को? क्या सुरक्षित महसूस करेंगे? बारिश आती है तो दुनिया का पानी भरता है, और हमारे बच्चों को तो बहुत तकलीफ है, और आए दिन तो मैं बीमार रहती हूँ। मेरे को तो अक्सर टाइफाइड मलेरिया होता ही रहता है, ये गंदगी की वजह से। क्या करेंगे बोलो, बहुत तकलीफ है हम लोग को तो। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, आप कुछ कह रही थी, क्या यहाँ पर साफ सफाई कितनी रखी जाती है और कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि आज बीमारियाँ बड़ी तेजी से अपने प्रकोप फैला रही हैं? देखो, ये गटर भर जाता है ना, तो ये ऊपर से लादी पे से पानी जाता है, घर में पानी आता है, बाल बच्चे सब उसी में टप 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 चलते रहते हैं। हम भी बीमार हो के, हम भी कस्तूरबा में जमा हो के आए, बच्चे भी अभी सब जमा है, कितने क्या होएगा फिर? बिल्कुल, अगर बात करें तो बच्चे भी कस्तूरबा में जमा हैं, लोग परेशान हैं, लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आपसे जानने चाहते हैं कि आज अगर बात की जाए तो सरकार प्रशासन ये कहती है कि आप अपने आसपास का इलाका साफ सुथरा रखो, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे इलाके का हमने जायजा लिया, कितना सुरक्षित महसूस करती है? कुछ भी नहीं महसूस करते, और ज़्यादा ही गंदगी बढ़ती रहती है। जरा भी सफाई नहीं है ये मोहल्ले में। ये मोहल्ले में जरा भी सफाई नहीं है, रूमों में भी सफाई नहीं है, बरसात का पानी आता है, मोरी संडास भरती है, कुछ भी सफाई नहीं है। रिपेयरिंग होने से तो और ज़्यादा ही गंदगी हो गई।
ये पीछे की जब गटर है ये सब सामान यहीं से पड़ा रहता है, गंदगी कितना भी साफ करो, सफाई होती फिर थोड़ी देर के बाद वैसा के वैसा ही हो जाता है, जरा भी सफाई नहीं है मॉल। क्या इसकी शिकायत को लेकर आप लोग कभी अपने वार्ड ऑफिस में जाते हो? क्योंकि जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट में एक जो है शिकायत ऑफिस बनाया जाता है, क्या कभी आप लोगों ने इस तरह की शिकायत की कि हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में जो है सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं बीएमसी के, ना ही कोई धुआं छिड़काव किया जाता है? ऐसी कोई शिकायत क्या आप लोगों ने डाली है? डाले लेकिन सुनते नहीं है, दो आते फिर थोड़े दिन के बाद वैसा के वैसे हो जाता है, शिकायत भी बराबर लेते नहीं है बीएमसी वाले लोग। बिल्कुल शिकायत भी बराबर नहीं लेते, लेकिन जिस तरह से आज भारत की छवि की अगर हम बात करते तो देश का जो है, देश को ये स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसी देश में आर्थिक राजधानी मुंबई का एक इलाका है भाई कल्ला दगड़ी चाल, जहाँ के लोगों की समस्या आप सुन रहे हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं और कितनी सफाई यहाँ पर रखी जा रही है। लोग हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि बीमारियाँ अपने प्रकोप में लोगों को बड़ी तेज़ी से ले रही हैं। ऐसे में लोगों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गंदगी के अंबार में बच्चे खेल रहे हैं, उसी हाथ से बच्चे खाना खा रहे हैं। इन तमाम समस्याओं के साथ लोग जूझ रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। 100 बातें नेता लोग हम ये करेंगे वो करेंगे, तो करो ना। हम अगर हमारे नहीं सफाई रखेंगे, गंदा करेंगे तो वोट कोई नहीं देगा, आगे कोई नहीं बढ़ेगा। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में हम दगड़ी चाल भाई खल्ला में हैं, वहाँ से लोगों की समस्याएं जारी हैं। लोगों की समस्याएं बहुत सारी हैं, एक के बाद एक अनेक समस्याएं सामने आ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप कुछ कह रही थी आंटी। इसका नाम नहीं, गली में हमेशा हमारे इतना घान हो, इतना हो रहता है। घर के सामने म्यूनसिपाल्टी की टाँकी रखी हुई है, वो हटाने के लिए राजी नहीं। उसके वजह से हमारे बच्चे कितना बीमार हो रहे हैं, एक के पीछे एक बीमार पर, कहाँ तक दवा इलाज करेंगे हम लोग। हटाओ तो हटाने के लिए कोई राजी नहीं है। अभी किसके पास जाए फरियाद लेकर, किसको बोले जाके के? गली देखो तो ऐसे ही, घर के सामने खड्डा देखो तो इतना बड़ा पड़ा हुआ, उससे मच्छर होए, कुछ भी होए, बीमारी के अलावा कुछ नहीं है। और ना कोई फरियाद सुनने वाला है। किसके पास में फरियाद लेकर जाएंगे, बोलेंगे हम? फरियाद लेकर किसके पास जाएं, ये भी एक सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से समस्याएं यहाँ पर आपने बताई, कचरे को लेकर, गली में रास्ते को लेकर, पीने के पानी की जो समस्या, क्योंकि आज बीमारियां पानी से बड़ी तेज़ी से फैल रही, ऐसे में पीने का पानी कितना साफ आता है? पीने का पानी बिल्कुल साफ़ नहीं आता है। आप अगर वो पानी सुबह एक बार पी के देखेंगे, आपका गला जाम हो जाएगा और उसका टेस्ट भी इतना ख़राब होता है और उसमें पानी में बास भी आता है। और ये जो 3 बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की बिल्डिंग, ये तीनों बिल्डिंग का वो टाँकी है वहाँ पे, और वो कई सालों तक बीएमसी धोते नहीं है वो टाँकी को। उसके अंदर झिंगूर, कॉकरेज और चूहा हुआ सब कई बार मारा होता है, और वही पानी बिल्डिंग वाले तो कोई जाके देखते नहीं है कि टाँकी में क्या है क्या नहीं। वो मजबूरी में सब वैसे ही पीते हैं, और आप पिएंगे तो आपका गला जाम होगा, आपको उससे घिन आएगा, आपको लगेगा आप प्यासा रहे लेकिन पानी ना पिए, इतना गंदा पानी होता है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब आप आज ये है कि आप अपनी समस्या के लिए खुद ही आगे आना पड़ेगा। जैसे आपको ये बताया आपने कि बीएमसी साफ नहीं करती, क्या आपको नहीं लगता कि आपका भी नैतिकता के आधार पर एक अधिकार होता है कि इसकी शिकायत की जाए? नहीं, कुछ हमारे बिल्डिंग के कुछ मेंबर लोग हैं, उन लोग जाके उनको बाटल में पानी भर के ले आके दिखाते कि देखो इसका कलर कैसा है, कितना गंदा है, उसमें कितना, आप उसकी जांच कराओ। कि उन लोग देखते खुद तो बोलते हैं हम लोग करेंगे, लेकिन कोई आगे सफा नहीं करता है। कई सालों से अभी तक टाँकी सफा नहीं हुआ है। हमारा तीनों बिल्डिंग को वही पानी टाँकी से मिलता है। बिल्कुल, पीने के पानी की भी बात अगर की जाए तो उसकी भी समस्या बड़ी तेज़ी से फैली है, क्योंकि टाँकी जो है बीएमसी द्वारा साफ़ नहीं की जाती और उसी टाँकी का पानी लोग पीते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, साफ सफाई को लेकर कितना ध्यान रखा जाता है बीएमसी की तरफ से? यहाँ कुछ ध्यान नहीं रखा जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि जाके कंप्लेंट करो, मगर कंप्लेंट करते हैं उसके ऊपर कोई फॉलोअप नहीं होता है। बोले हम आएंगे आएंगे आएंगे, मगर कोई आता नहीं। अब वो कचरा देख लो, ऑलमोस्ट 1 महीने से पड़ा हुआ है। इस वजह से यहाँ पे कितने लोगों, यहाँ मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, डेंगू के 2-3 लोग यहाँ से चल भी रहे, एक्सपायर हो गए वो लोग। उसके बाद भी यहाँ पे अभी नगर से, यहाँ पे ई वार्ड में अभी वो शिवसेना की सरकार है, शिवसेना वाले ई वार्ड चला रहे नगर से, उनको भी जाके बोलो तो कोई इतना केयर करता नहीं। कभी बोलते साहब छुट्टी पे है, कभी बोलते हाँ हम लोग आएंगे। यहाँ की कई औरतें भी एक साथ ग्रुप बना के भी गई है, मगर उसके ऊपर कोई फॉलोअप नहीं करते और बोलते हैं कि भाई यहाँ का विकास होगा। यहाँ पे 4 घंटे में 4 घंटा बारिश होती है, ऑलमोस्ट 3 फुट पानी भर जाता है। सब ड्रेनेज जितने भी सब ब्लॉक है
और उसके ऊपर फिर देखिए यहाँ पे ये गंदगी और यहाँ पे बच्चे भी वही में खेल रहे हैं। अभी बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह चाहिए मगर कुछ नहीं, उसी में खेल रहे, अभी बीमार हो जाते हैं 2 दिन में। ऑलमोस्ट कस्तूरबा हॉस्पिटल में एरिया के कम से 10 से 12 बच्चे एडमिट है। डेंगू हो गया, वो डेंगू सही होगा मगर उनको जॉइंट का पेन ऑलमोस्ट रहेगा 2-2.5 साल, और ये सब गंदगी की वजह से। जाओ कंप्लेंट करने में कोई सुनवाई नहीं है, और घर में पानी भरता है। पीछे की जितनी भी बिल्डिंगों की गटर है सब जाम है। ऑलमोस्ट 6 महीने से यहाँ पे काम चल रहा है मगर कोई बस हाँ होगा मगर कुछ उस पर कुछ कोई फॉलोअप नहीं करता है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ के लोगों की शिकायतें हैं कि बीएमसी गटर नहीं साफ करती, पीने की टांकी का पानी भी नहीं साफ आता, ऐसे में क्या लगता है कि अगर ऐसे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आगे के यहाँ के जो रहवासी हैं उनका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सर यही होगा कि लोगों को फिर सोचना पड़ेगा कि जिता के लाने के लिए कोई नगर सेवक या कोई भी एमएलए नगर सेवक यहाँ पर जो भी आते हैं उन लोगों के बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई सफाई का यहाँ पर कोई साफ़ सुथरा ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी साफ़ सुथरे के लिए आप देते नहीं है किसी के लिए। ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पर इतनी गंदगी है कि बीमारियों में बच्चे लोग परेशान हैं। बिल्कुल, बीमारी से आज लोग परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, उनके बच्चों को आखिर हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पर बेड नहीं मिलता, पीने की पानी की समस्या, गटर चौकअप है। ऐसे में लोगों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे, यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे आप लोगों ने कहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, पानी भर जाता है, ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को कोई अगला कदम उठाना चाहिए? आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती? नहीं सुनते, शिकायत तो बहुत करते हैं हम लोग, सुनते नहीं है। और पानी तो इतना गंदा आता है पूरा, जैसे गटर का पूरे संडास पेशाब की बात, पानी के अंदर इतनी गंदा पानी आता है, पानी साफ नहीं आता। हमारे बच्चे पानी कैसा पीएंगे? और देखो हमारा बहू को अभी बीमार टाइफाइड मलेरिया हुआ, बोलो टाइफाइड मलेरिया हो गया तो कैसा चलेंगे? फिर आज 100 बातें नेता लोग हम ये करेंगे वो करेंगे, तो करो ना। हम अगर हमारे नहीं सफाई रखेंगे, गंदा करेंगे तो वोट कोई नहीं देगा, आगे कोई नहीं बढ़ेगा। हमारे साथ एक डेंगू के पेशेंट भी हैं जो अभी शायद हॉस्पिटल से हैं, उनसे जानते हैं और वो भी दर्शकों को बताएंगे कि आपको डेंगू कब हुआ था और इसका क्या रूप, कैसे ये लोगों को पता चलता है कि हमें डेंगू हो गया? ये सब गंदगी की वजह से हुआ था। अभी 8 दिन हॉस्पिटल के अंदर रह के आया हमें। ये सब गंदगी बहुत हो रही है इधर। डेंगू में क्या कुछ होता है, किस तरह से आपको पता चला कि आपको? बदन खींचता है, सब ये करता है, पूरा बदन खींचता है एकदम, जैसा कि कोई अकड़ है ऐसा है। इसके वजह से ज़्यादा तकलीफ होती है, उसका पूरा कोर्स करना पड़ता है। 8 दिन रह के आया नायर के अंदर में। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज देश में बीमारियां फैली हैं, लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? दगड़ी चाल के लोग, दगड़ी चाल के लोग तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि यहाँ जब इलेक्शन होता है जब भी कोई भी आएगा साफ़ सफाई कराने के लिए, गली का काम करने के लिए, मैदान का काम करने के लिए, बिल्डिंग का काम करने के लिए। लेकिन बिल्डिंग का भी काम बीएमसी ने 4 महीना हो गया करवा के, जितना घान है ऐसी छोड़ के चले गई। उनका काम है ना ये उठाना, ये कचरे से, ये घान से गंदगी फैल रही है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे, हमारे घर में बड़ी माँ बहनें वो बीमार हो रही है, और हमारे भाई अभी आज हॉस्पिटल से आए, वो भी बीमार होके आए। अभी ये साफ़ सफाई ऐसी गंदगी रहेगी तो क्या करेंगे हम लोग? कंप्लेन भी करो तो कोई एक्शन लेता नहीं है। बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रशासन, बीएमसी, सबकी जिम्मेदारी, नैतिक और जिम्मेदारी बनती है कि वो साफ सफाई करे, लेकिन साथ में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें, कहीं गंदा पानी रुकने ना दें, पानी जमा ना होने दें, क्योंकि डेंगू और मलेरिया के जो लर्वा है वो गंदे पानी से पाए जाते हैं। ऐसे में हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे आपको कि आप जो है अपने आसपास का इलाका साफ सुथरा रखें ताकि आप इन बीमारियों से बच सके। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।